राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूँ घर घर की चुगलियाँ लेकर। पहले मोटा मोटी जानते हैं कि आज टीवी की दुनिया में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में चेहरे पर मुस्कान लिए सभी लोग नए साल का स्वागत करते हैं, लेकिन दिलों में अब भी बहुत ज्यादा वाला गम है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा की जिंदगी नए मोड़ पर आकर फिर टकराने वाली है। तो कुंडली भाग्य में राखी को एक बार फिर अर्जुन में करंट दिखने लगा है और वो उसकी सलामती के लिए दुआ करने लगी है। ये तो थी मोटा मोटी जानकारी। अब विस्तार में जानने के लिए शुरू करते हैं चुगलियों का शुभारंभ। अनुपमा में नए साल की शुरुआत भले ही हो चुकी है, लेकिन सभी लोग बीता सब कुछ भुला नहीं पा रहे हैं। सभी के चेहरों पर नकली मुस्कान है, लेकिन अनुपमा नए साल की शुरुआत नई खुशियों के साथ करना चाहती है और इसलिए वो सुबह होते ही उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा करने लगती है और पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मांगती है। इसी बीच वो प्रार्थना करती है कि बीती गलतियों को दोबारा ना दोहराए और खासकर अनुज को हमेशा खुश रखे। जिसके बाद वो अनुज से माफ़ी भी मांगती है और उसे अपने हाथों से खुद तैयार भी करती है। वहीं शाह हाउस में वनराज और बा भी नए साल की शुरुआत करते हैं। बा कहती है कि जो गलतियां उसने पिछले साल की अब वो दोबारा नहीं दोहराएगी। तोशु भी खुद को बदलने का फैसला करता है, लेकिन अब लगता है कि काव्या नए साल पर कुछ बड़ा धमाका करने वाली है, क्योंकि उसने अपने एक्स हस्बैंड को फ़ोन जो मिला दिया है। हमें तो लग रहा है कि कहीं वो इस बार काव्या वनराज को छोड़कर अपने पुराने पति के पास ना चली जाए। और तो और सबसे खास बात ये है कि अनुज और अनुपमा की ज़िंदगी में किसी तीसरे की एंट्री होने वाली है, जो उन दोनों के बीच आने वाला है। अब देखो दोनों इस परिस्थितियों से कैसे निपट पाते हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में 5 साल में अक्षरा अभिमन्यु की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन दोनों के मन में आज भी एक दूसरे के लिए प्यार है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि आरोही ने एक लड़की को जन्म दिया है जिसका नाम रूही है, और आरोही की बेटी रूही को अभिमन्यु बहुत प्यार करता है क्योंकि वो नील की आखिरी निशानी है। रूही स्वभाव में बहुत चंचल और शरारती है। उसे पता है कि कैसे पॉप्सी को अपने पास बुलाना है। अरे ये रूही है ना, वो अभिमन्यु को प्यार से पॉप्सी बुलाती है। शरारत में तो रूही बिल्कुल नील जैसी है। हालांकि एक बात है कि इतना सब होने के बाद भी आरोही ने बिरला परिवार को अच्छे से संभाल लिया है। थोड़ी सुधर गई है आरोही। उधर अक्षरा के बेटे का नाम अभीर है, जो उसे लड़ना सिखा रही है। अक्षरा का कहना है कि गलती करने पर झुक जाओ, लेकिन बिना गलती के बिल्कुल मत झुको। वो भी उसे उन परिस्थितियों से अभी से लड़ना सिखा रही है। आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु 5 साल के बाद एक बार फिर मिलने वाले हैं, वो भी अपने बच्चों की वजह से। अब 5 साल बाद पता नहीं किस्मत दोनों के साथ कौन सा खेल खेलने वाली है, भगवान ही जाने। वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन और प्रीता दोनों ही इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर हैं। प्रीता तो फिर भी ठीक है, लेकिन अर्जुन की हालत थोड़ी ज़्यादा खराब है। अब राखी ठहरी माँ और वो अर्जुन को ऐसी हालत में देख नहीं पा रही है और उसका दिल सा बैठा जा रहा है। होता ये है कि अंजलि प्रीता को इतना भर भर के सुना के जाती है कि प्रीता सोच में पड़ जाती है कि अंजलि ने आखिर ऐसा क्यों कहा और अर्जुन आखिर कैसा इंसान है। एक पल में शादी की धमकी दे देता है तो दूसरे ही पल में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। तभी प्रीता से मिलने के लिए राखी भी आ जाती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। वो बताती है कि यहाँ आने से पहले वो अर्जुन के पास गई थी। उसने भगवान से उसके ठीक होने की दुआ मांगी है। इसी बीच सृष्टि भी काव्या और समीर के साथ प्रीता के पास आ जाती है और उसे बिस्तर पर देखकर जोर जोर से रोने लगती है। प्रीता काव्या को समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। इसके थोड़ी देर बाद राखी अर्जुन के कमरे में जाती है, जहाँ वो ऐसे गहरी नींद में सो रहा होता है कि मानो कितने दिनों से थक कर आया हो। वो मंदिर से लाया हुआ फूल अर्जुन के पास रख देती है। तभी स्निग्धा की दादी भी आ जाती है और राखी से कहती है कि अर्जुन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब अर्जुन की हालत में धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लेकिन अंजलि ना मानसिक तौर पर हिलती जा रही है। उसे डर है कि अर्जुन कहीं उससे दूर ना हो जाए। वहीं गुम है किसी के प्यार में हम तो वैसे ही खुश हो रहे थे कि विराट सही को वीनू का सारा सच बताने वाला है और सच्चाई जानकर पत्र लेकर आत्महत्या करने वाली है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ विराट का डरावना सपना था।
होता ये है कि विराट सोचता है कि अब सच्चाई सही और पत्रलेखा को पता चलेगी तो क्या होगा। अब ऐसा खौफनाक सपना देखकर तो किसी के भी पसीने छूट जाएं। वो भी विराट और पत्रलेखा के बारे में सोचकर सई को सच नहीं बताने का फैसला करता है। लेकिन विराट अंदर ही अंदर घुट रहा है कि वो इतना बड़ा सच सई से कैसे छुपा सकता है। बेचारी के तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। इसलिए अपना मन हल्का करने के लिए विराट सई के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता है। अब सई को लगता है कि काकू की वजह से विराट उससे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन उसको क्या पता कि वो उससे उसका बच्चा छीन रहा है। लेकिन सच कितने दिन तक छिपेगा। आने वाले एपिसोड में खुद सई के सामने वीनू की सच्चाई आने वाली है। अब पत्रलेखा सच्चाई जानने के बाद क्या करेगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे इसी समय पर हम फिर मिलने आएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर ढेर सारा प्यार बरसाना मत भूलिएगा। राम राम।